हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम फिर से लेके आ गए हैं एक शानदार और अद्भुत वीडियो आपके लिए, जिसे सुन के आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सती की एक भव्य शक्ति पीठ के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है कामाख्या मंदिर। एक ऐसी जगह जहां माता को साल में 3 बार मासिक धर्म आता है और आसपास की नदियां खून सी लाल पड़ जाती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो आखिर क्यों यहाँ पर हर जून की आखिरी तारीख को त्योहार मनाया जाता है? क्यों प्रसाद में खून से लथपथ कपड़े को दिया जाता है? और क्यों ये जगह तंत्र मंत्र करने वालों के लिए खास है? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेंगे कामाख्या मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में आपको कई सारे देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाते हैं, और उन्हीं में से माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है माँ कामाख्या मंदिर, जिससे तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर असम के नीलाचल हिल गुवाहाटी में मौजूद है, जिसमें माता की योनि की पूजा की जाती है, जो श्रीजन और मातृत्व का प्रतीक है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रंथ कलिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ, लेकिन चूंकि माता सती के पिता राजा दक्ष उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिस कारण वो इस विवाह को नहीं मानते थे। राजा दक्ष ने एक यज्ञ को आयोजन किया, जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवताओं का आमंत्रण दिया, किंतु शिव और माता सती को कुछ बताया तक नहीं। ये पता चलते ही माँ सती भगवान शिव की अनुमति के बिना ही हवन में पहुंच गई, जहां उन्होंने देखा कि राजा दक्ष शिव का अपमान कर रहे थे, और ये सब देख के माता सती क्रोधित हो गई और अग्नि में कूदकर खुद का जीवन वहीं समाप्त कर दिया। जब भगवान शिव को इसके बारे में पता चला तो वो अत्यंत क्रोधित हुए और माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिसका असर पूरी सृष्टि पर हो रहा था। भगवान के इस घोर तांडव को देखकर सारे देवता विचलित हो गए और सब भगवान विष्णु की शरण में चले गए। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 अंगों को अलग अलग कर दिया, जो धरती के अलग अलग हिस्सों में जाकर गिरे, और जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, उसी जगह माँ कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ, और इसके बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। इस सब के बाद एक असुर ने घोर तपस्या करके दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से शिव जी को जगाने की विनती की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही उनकी तपस्या को भंग कर सकता है। लेकिन तभी उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन महादेव उन पर ब्रह्मा पुत्र कामदेव बाण चला देते हैं, जिस कारण शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तो क्रोधित शिव जी ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। पर उनकी पत्नी और बाकी देवी देवताओं ने जब शिव जी से कामदेव की जीव की कामना की, तो क्रोध शांत होने पर उन्होंने कामदेव को वापस जीवित कर दिया, पर उनका सुंदर रूप वापस नहीं आ सका। कामदेव ने शिवजी से प्रार्थना की ताकि उनका रूप और सौंदर्य उनको वापस मिल जाए, और फिर भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि माता सती के जनन अंग पर उन्हें एक भव्य मंदिर बनाना होगा, और कामदेव ने ठीक वैसा ही किया, जिसके उपरांत जन्म हुआ इस भव्य मंदिर और शक्ति पीठ का। दोस्तों, इस मंदिर में केवल माता सती के जनन अंग की ही नहीं, बल्कि भैरव और 67 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। शुरुआत में मंदिर को मुख्य आनंद आख्या नाम दिया गया था, और इसी के साथ ही जहां शिव तपस्या में लीन थे, वहां उमानंद भैरव की स्थापना की गई। मान्यता ऐसी है कि जब कोई भक्त कामाख्या मंदिर के दर्शन करने जाए तो उन्हें उमानंद भैरव के दर्शन भी अनिवार्य होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और दूसरी लोक कथा के अनुसार, जहाँ पे ये कहा जाता है कि पहले माता के मंदिर के ऊपर नरकासुर नामक असुर का राज था, जो पहले माँ कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था। पर समय के बीतते शक्ति के लालच में उसने माँ से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ ने तब भी उसे मना नहीं किया,
पर एक शर्त रखी कि अगर उससे मां से विवाह करना है तो उससे नीलाचल पर्वत की चोटी तक एक सिद्धि का निर्माण एक ही रात में करना होगा। नरकासुर ने ये चुनौती ले तो ली और यहाँ तक कि उसकी विशाल सेना ये काम खत्म करने भी वाले थे, लेकिन मां को आभास हो गया, इसलिए उन्होंने मुर्गे को जल्दी बोल देने के लिए कहा और मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि वो असफल हो गया और वह सब कुछ अधूरा छोड़ के महल लौट गया। उसे एहसास हुआ कि मां ने उसे धोखा दिया है, तो क्रोध में उसने मां की भक्ति बंद करने की ठान ली। कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। नरकासुर को लाख समझाने के बाद भी उसने अपना फैसला नहीं बदला, तो महर्षि ने उसे एक श्राप दिया कि उसका अंत श्री विष्णु द्वारा होगा और मां इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। नरकासुर ने जब वापस जाकर मंदिर में देखा तो मां की योनि की शक्तिपीठ अदृश्य हो चुकी थी और महर्षि के श्राप के अनुसार मां इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ गई थी। नरकासुर की मृत्यु के बाद मां को वापस बुलाने के लिए महर्षि को वापस बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मां को वापस बुलाने के लिए यहाँ केवल वामाचार्य पद्धति अपनाई जाएगी, जिसकी वजह से आज वहाँ वामाचार्य पद्धति और अपनी बाली प्रथा प्रसिद्ध है। दोस्तों, कुछ का कहना है कि ये मंदिर का निर्माण 4वीं या 5वीं सदी में हुआ था, जबकि कुछ का मानना ये है कि 7वीं या 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन मंदिर का इतिहास मुख्य समय से कुछ राजवंश के समय से ही मिलता है, जिसके पहले शासक राजा विश्व सिंह थे, जो भगवान शिव और मां दुर्गा के उपासक थे और इन्होंने कामाख्या देवी की पूजा की, प्रथा को वापस जीवित किया, जिसके लिए उन्होंने बनारस से ब्राह्मणों को भी बुलाया था। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हुए ये भी आपको बता देते हैं कि यहाँ की रिवर्स यानी नदियों की क्या मिस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल क्यों हो जाता है? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई वैज्ञानिक संरचना? तो दोस्तों, अंबुबाची मेला दुनिया के सभी तांत्रिकों और सिद्धि पुरुषों के लिए है और ये हर साल एक वरदान के साथ आता है। इस भव्य कार्यक्रम में देवी भगवती का राजस्वाला उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में ये पर्व 16 वर्ष द्वापर, 12 वर्ष त्रेता और 7 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और बलि के लिए केवल नार पशुओं का ही चयन किया जाता है। बलि के लिए ये मंदिर में एक विशेष कक्ष भी बनाया गया है दोस्तों, जहां भक्त इसके दर्शन करने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि जो भक्त पशुओं का सर काटते हुए देखता है वो पूरे साल खुशहाल रहता है। बलि के साथ ही यहाँ वशीकटन और पूजा को भक्त बहुत महत्व देते हैं, जिसके साथ ही मंदिर के पत्थरों को कमिया सिंदूर या फिर कामाख्या सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है, जिससे शक्ति का प्रतीक माना जाता है और लोग इससे उपयोग भी करते हैं। और कुछ पुरानी कथा के अनुसार तांत्रिक साधक यहाँ बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं। हालांकि अब ये प्रथा समाप्त हो चुकी है और इसे केवल एक पुरानी कथा के रूप में ही माना जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता देती हूँ कि 19 जून 2019 को कामाख्या मंदिर परिषद में जय दुर्गा मंदिर की सिद्धियों पर एक 67 वर्षीय महिला का सिर काटा शव एक कंबल से ढका हुआ पाया गया था। यह घटना आधी रात में मंदिर में भूतनाथ पूजा के बाद देखी गई थी। हुआ कुछ यूं कि कुछ तांत्रिक और लोग पहले कामाख्या मंदिर गए, फिर शमशान घाट पहुंचे। पीड़िता को बाद में मंदिर ले जाया गया, जहां उसे पूजा के दौरान शराब और मांस का सेवन कराया गया। पीड़िता को अंदाजा भी नहीं था कि ये सब उसकी ही बलि के लिए किया जा रहा है और पूजा की एक विशेष रस्म के बाद उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी वास है और मान्यता यहाँ ये है कि देवी के कई रूपों के दर्शन होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये सारी शक्तियां महाविद्या देवी के ही अलग अलग रूप हैं, जो तंत्र शास्त्र में बहुत महत्वता रखती है। ये 10 महाविद्या हैं, जो कि काली, तारा, शुदाशी या त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी,
या फिर त्रिपुर भैरवी, चिन्नमस्ता, धूमावती, बांग्लामुखी, मातंगी और कमला या कमलात्मिका। तांत्र के दौरान दोस्तों इन देवियों से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और आखिरी में देवी और महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हर तांत्रिक साधक का एक विशेष लक्ष्य होता है, क्योंकि यह जगह तंत्र साधना के लिए उच्चतम प्रतीक है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं उस बारे में जिसकी वजह से ये जगह इतनी प्रसिद्ध हुई है। कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है, जिससे देवी का राजस्वाला उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान लोगों के कहने के मुताबिक माता कामाख्या को मासिक धर्म होता है। इस वक्त मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती। तो जब चौथे दिन कपाट खुलता है, भक्तों को खून में रंगे कपड़े प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं, जिसे देवी के मासिक धर्म का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं और अपने घरों में इसे पूजनीय भी रखते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह लाल हो जाता है, जिससे राजस्वाला का संकेत माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि इस दौरान नदियों में कुछ विशेष प्रकार के रेड एल्गी का जन्म होता है, जिसकी वजह से नदियों का रंग लाल दिखाई देता है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कुछ लोगों का मानना यह है कि मंदिर के पास की गुफाओं से लाल रंग का पानी आता है, जो नदी में मिलकर उसे भी लाल कर देता है। जहां एक और लोग इसे देवी माँ का चमत्कार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इसे साइंटिस्ट एक नेचुरल इवेंट बताते हैं। दोस्तों अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत से साधु, साधक, तांत्रिक और पंडित लोग आते हैं, क्योंकि इसे तंत्र का पीठ भी माना जाता है और यहाँ वशीकरण और काला जादू से जुड़ी कई घटनाएं भी देखी जाती हैं। भारत में कई रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें से सबसे अलग कामाख्या मंदिर है। दोस्तों कहा जाता है कि जहाँ तंत्र के लिए मानव की बलि भी चढ़ाई जाती थी। पर क्या ये सच है? अगर हाँ तो कौन थे ये लोग और ऐसा क्यों करते थे? और क्या आज भी ये सब होता है? अगर हाँ तो क्यों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि कामाख्या देवी के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए जाते हैं, यानी क्या क्या त्याग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर को तंत्र मंत्र का एक बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है और प्राचीन काल में यहाँ तांत्रिक साधु अपनी सिद्धि पूरी करने और शक्तियां बढ़ाने के लिए माता को प्रसन्न करने के लिए यहाँ बलि चढ़ाते थे। अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले यहाँ जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मानव बलि की भी प्रार्थना शुरू कर दी गई। कुछ पुराने इतिहासकारों के अनुसार अहोम राजाओं के राज में 1228 से लेकर 1226 के शासन काल में ये प्रथा अपनी चरम सीमा पर थी और राजा अपने राज्य की समृद्धि और सुख चैन के लिए बलि चढ़ाते थे। बलि के लिए आमतौर पर कैदी, युद्ध में पकड़े गए सैनिक या फिर विशेष रूप से चुने गए लोगों को लाया जाता था और तंत्र से पहले उन पर विशेष तरह की तंत्र साधना की जाती थी ताकि वो देवी को और भी ज्यादा प्रिय लगे। हालांकि साल 1935 में इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, पर कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वहां गुप्त रूप से तांत्रिक साधना होती है। और तो और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ साधुओं के यहाँ मानव खोपड़ी, कंकाल और हड्डियों के साथ साधना करते देखा गया है। हालांकि सरकार और मंदिर के पुजारी इस बात से साफ इनकार करते हैं। माना तो ये भी जाता है कि यहाँ की साधना की गई से इंसान अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। कई साधुओं का दावा यह है कि यहाँ साधना खत्म होने के बाद उनके भविष्य देखने, दूसरों को वश में करने और गायब होने तक जैसी शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। ये तो बहुत ही अविश्वसनीय है, पर यह दोस्तों सच है या सिर्फ अंधविश्वास, इसका कोई भी ठोस सबूत या प्रमाण नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा हमने बात की थी कैसे ये मंदिर को दोबारा बनाने और देवी की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया था। तो उसी से जुड़ी और भी कुछ बातें हैं, आइए आपको वो भी बता देते हैं। फ्रेंड्स राजा विश्व सिंह को एक संत ने बताया कि वो स्थान एक पवित्र स्थान है, तो राजा ने एक मन्नत मांगी कि अगर उनके खोए हुए भाई मिल जाते हैं तो वो वहां पर एक सोने का मंदिर निर्माण करवाएंगे। उनकी मनोकामना पूरी हुई और मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि साल 1533 में कामाख्या मंदिर का पुनः निर्माण भी हुआ था और यहाँ भी माना जाता है कि राजा के मृत्यु के बाद
एक सूबेदार सुल्तान सुलेमान करानी के एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने कई मंदिरों के साथ ही कामाख्या मंदिर भी तोड़वा दिया था। इसके बाद सन 165 में कूच राजा नर नारायण और उनके भाई चिल्ला राय ने मिलकर इसका पुनः निर्माण किया। इन दोनों राजाओं ने अपनी प्रजा को देवी की भक्ति और मम पर निर्माण के लिए प्रेरित भी किया। इसके पुनः निर्माण में मंदिर की पौराणिक और धार्मिक महत्वता को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए गए थे और इसके निर्माण में नीला चाल शैली का वास्तुशिल्प अपनाया गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। तो 17वीं शताब्दी में अहोम राजा सूती फा और गदर सिंह जैसे कई अहोम राजाओं ने मंदिर के संरक्षण और सौंदर्य में अपना योगदान दिया। उन्होंने मंदिर के आसपास की भी जगहों में परिवर्तन किया और साथ ही मंदिर के लिए धर्मात्मक कार्य भी करे। इसी प्रकार कामाख्या मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है दोस्तों, और ये जगह भक्ति और तंत्र का एक अनोखा संगम है। दोस्तों, अब आइए आगे बात कर लेते हैं देवी के स्वरूप की। तो यहाँ मंदिर में आपको कोई भी देवी की मूर्ति नहीं दिखेगी, बल्कि एक खास तरह की चट्टान है जिसे माता सती की योनि जनन के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, ये वही जगह है जहां माता सती के शरीर का वो भाग गिरा था और इस पवित्र चट्टान से लगातार पानी निकलता रहता है, जिसे मां का आशीर्वाद माना जाता है। ये पानी जब लाल रंग का हो जाता है तो इसे देवी का मासिक धर्म राजस्व वाला माना जाता है। हर साल अंबुबची मेले के दौरान इसका बहाव तेज हो जाता है, जिससे भक्तों को देवी की मौजूदगी का एहसास भी होता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर का गर्भगृह एक गुफा के रूप में मौजूद संरचना है जो बहुत अधिक शक्ति और ऊर्जा से भरी मानी जाती है। यहाँ जाते ही भक्तों को एक कंपन और ऊर्जा सी महसूस होती है। तांत्रिकों का मानना है कि ये पूरी पृथ्वी की शक्तियों का केंद्र मतलब अर्थ एनर्जी सेंटर है, जहां से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा निकलती है। और यही कारण है क्यों यहाँ तंत्र साधना करने वाले इसे शक्ति साधना का मुख्य केंद्र मानते हैं। अब दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि वहां होने वाली वाइब्रेशंस की वजह वहां का हाई मैग्नेटिक फील्ड है, पर कुछ रहस्य अभी भी विज्ञान की हाथों से बाहर है। अब आपको पवित्र पानी और शक्तिपीठ की इस जानकारी तो हो गई है, पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे एक तहखाना भी छुपा हुआ है, जिसके होने का दावा बहुत लोग करते हैं। पर इसमें क्या छुपा है? कहीं यहाँ तंत्र साधना तो नहीं चल रही, या फिर वो गायब होने वालों की बलि तो नहीं दी जा रही? ये सब बस एक अनसुलझा सा रहस्य है। तांत्रिक कहते हैं कि ये एक दरवाजा है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है, जो केवल कुछ चुने हुए तांत्रिकों के लिए ही खुलता है। और इस मंदिर में तंत्र मंत्र करने वालों का एक अलग ही इतिहास रहा है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि इस गुप्त जगह पर देवी की विशेष अनुष्ठान पर पूजा करने वाली तंत्र साधना होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अपार शक्तियों का भंडार है, जो तंत्र साधना करने वालों को कई अविश्वसनीय शक्तियां प्रदान करता है। वहीं देखा जाए तो कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ कई शक्तियां निवास करती हैं, जिनकी ऊर्जा हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है। कुछ समय पहले मंदिर के शासकों ने इसके बारे में बयान देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे रहस्य और भी पैदा हो गए। तो दोस्तों, कई साइंटिस्ट इस बारे में अलग अलग बयान दे चुके हैं, पर आज तक किसी ने कुछ साबित नहीं किया। पुराने पुजारियों का कहना है कि यह बस एक कला की संरचना हो सकती है, जिससे धार्मिक संदर्भों में बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी घटना भी हुई है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रोचक प्रस्तुति, जिसमें हमने आपको कामाख्या मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स और फैक्ट्स बताए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी इस वीडियो को लेके क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।